जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूं भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा में और यहां के विधायक हैं माननीय विजय मिश्रा जी। और ये आज मैं यहां पे एक कॉलेज में हूं। कॉलेज का नाम है काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय। और यहीं के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का मुद्दा 2022 का क्या होगा और 2022 में किसकी सरकार बनेगी, सपा होगी, भाजपा होगी या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ के लोगों का रुझान जानेंगे। आपका नाम? हमारा नाम प्रियांशु सिंह है, बच्चा सिंह। प्रियांशु जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 2022 का चुनाव आने जा रहा है, करीब करीब 5 महीने बचा हुआ है, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? 22 में भाजपा। बाबा क्या लगता है, काम ठीक ठाक कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं। तो इस बार क्या सपा कहाँ रहेगी? सपा दूर दूर तक हवा नहीं लगेगी सपा का जी, हमारे हिसाब से। जी सर, एक बार मैं एक चीज़ और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप छात्र हैं जी। एक रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी जी कोरोना काल के बाद से ही रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बहुत लोग बेरोजगार हो गए। जी। क्या लगता है कितना कारगर सिद्ध हुई है योगी सरकार? योगी सरकार एक प्रकार से मान सकते हैं, जिस प्रकार से लॉकडाउन कोरोना काल में सारी कंपनियां बंद हुई हैं, री ओपनिंग हो रही, नई नई कंपनियों का आवागमन हो रहा है। इस प्रकार से मुझे लगता है 2022 में एक बार और देना चाहिए मौका सभी युवाओं को, रोजगार मिलेगा। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं आपके विजय मिश्रा जी। अभी फिलहाल जेल में बंद हैं। जी। क्या लगता है इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे वो? विजय मिश्रा जी के अभी तो बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं और लगे हैं। अब सरकार अब क्या चाहेगी उसके लिए अब वही जाने सरकार, हम नहीं बता सकते उसके बारे में। लेकिन विजय मिश्रा जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और अपने ज्ञानपुर विधानसभा के लिए अगर तो देखा जाए तो अच्छा काम किए हैं विजय मिश्रा जी। सर, जैसा कहा जाता है कि विजय मिश्रा जो है बाहुबली हैं, ये र्यूमर कह लीजिए, सच्चाई कह लीजिए, जो भी केसेज उनके ऊपर चल रहे हैं सब बाहुबली वाला चल रहा है। कुछ केसेज उनके ऊपर घर के लोगों ने भी डाला हुआ है, तो पारिवारिक भी है और बाहुबली का भी उनके ऊपर एक तमगा लगा दिया गया है। कैसे आप देखते हैं? बाहुबली वो अपने से बाहुबली नहीं है, वो जनता उन्हें बनाई है बाहुबली। वो अपने आप को वो बोलते भी नहीं है कि हम बहुत ही बड़े हम बाहुबली हैं या हम वो है, नहीं, वो जनता उन्हें वो तो बनाई है। और विपक्षियों का उनके खिलाफ हो रहा है कि विजय मिश्रा जी का विधानसभा में अच्छा काम किए हैं और हमें तो लगता है कि वो बाहुबली नहीं है। सर, विधानसभा सबसे अच्छा कार्य अगर कोई है तो ज्ञानपुर विधानसभा में, अगर अपनी सुरक्षा के लिए बाहुबल बनना पड़े तो अच्छा है। वो बाहुबल हैं तो जन बाहुबल हैं, कोई किसी को डकैती कोई एक नहीं कर सकता। पूरे तीनों विधानसभा में बता सकता हूँ जितना अच्छा कार्य ज्ञानपुर विधानसभा हुआ है, पूरे भदोही के तीनों विधानसभा में ऐसा कार्य नहीं हुआ है। तो आप लोग से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आप लोगों की दिल इच्छा है कि दोबारा अगर वही विधायक बने? हमारी हार्दिक इच्छा है दोबारा वो ज्ञानपुर के विधायक बने, हमारे भदोही के सांसद बने। हम लोग ऐसे नेता को चुनेंगे जो जनबल का प्रयोग रखते हैं, ना तो किसी दल न किसी पार्टी के सत्ता के, जो जनता की समस्याओं को अवगत होगा, हमारे पार्टी हम जनता की हर एक समस्याओं का निराकरण करेगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। किसी पार्टी या दल से नहीं चुनेंगे। जो जनता की समस्याओं को जनता के बीच जाकर जमीनी स्तर से कार्य करेगा उसी को चुना जाएगा, चाहे जिस दल का हो। सर, अगर मैं आपसे, आपका नाम? धनंजय पांडे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, योगी सरकार पे एक हमेशा दोषारोपण होता रहता है, जैसे विकास दुबे के मामले में हुआ कि ये जातियाँ देख करके इनकाउंटर करवा रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। इस तरीके का बिल्कुल ही नहीं है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, चाहे जिस भी बिरादरी का हो, अपराधी की कोई जात नहीं है। तो जो अपराध करेगा उसको दंड दिया जाएगा, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जिस जाति का हो। वो चाहे विजय मिश्रा जी हो, चाहे कोई या बाहुबली विधायक कोई भी हो, वो चाहे भाजपा को हो या सपा को हो या बसपा को हो या कांग्रेस का है। ये नहीं कि वो भाजपा का वो विरोधी है तो उसका काउंटर कर दिया जाए। जैसे अभी देखा जा रहा था कुछ दिन पहले उसका विकास दुबे का ही नाम लेकर के कि ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो एक मंच बनाने की काम करना शुरू किया था विपक्षी पार्टियों ने कि एक ब्राह्मणों को एक मंच पे लाया जाए, जो कि उनसे दूर हो चुके थे। ये बसपा भी कर रही थी, सपा भी उसको करने लगी थी। ये जातिगत लड़ाई है। अब विकास दुबे मानते हैं कि अब वो अपना वो ब्राह्मण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे मरने वाला भी तो कोई ब्राह्मण था, उस पुलिस में वो मारे थे वो भी तो ब्राह्मण थे। ये तो राजनीतिक रोटियां हैं। विकास दुबे एक अपराधी था, वो उसका काउंटर होना बहुत ही ज़रूरी था। उसके लिए हमारे युवा और हमारी समाज आज सुरक्षित महसूस
महसूस कर रही है कि विकास दुबे का काउंटर हुआ। ये बीजेपी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। बीजेपी सरकार ये नहीं कि जो बीजेपी का वो विरोधी है वो उसका काउंटर नहीं, वो अगर तो बीजेपी का भी कार्यकर्ता है, अगर वो गलत है तो गलत है। सर आपका नाम? दयानंद चौबे। दयानंद चौबे। सर क्या लगता है, जैसे बीजेपी पे हमेशा एक दोषारोपण होता है कि ये जातियां देख करके काम करते हैं, नहीं ऐसी कोई बात हिंदू नहीं। मुस्लिम करते हैं, नहीं ऐसी कोई या फिर बात कहें नहीं। कि हिंदुओं में ही यादवों को अलग करके और फिर उच्च जाति के लोगों को नहीं, करके। भाजपा सरकार सभी को मतलब एक समान वो करते हैं, विकास के मामले में चाहे जो देख लें आप, भाजपा सरकार सबको एक समान। अच्छा, मैं आपसे अगर वैक्सीनेशन आपने करवा लिया? हाँ करवा लिया, दोनों टीके हो गए? दोनों टीके हो गए। अच्छा सर, वैक्सीनेशन अब क्या टाइम मिल जा रहा है? हाँ मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है और फ्री में भी मिल रहा है। सर आपका नाम? अनुभव दुबे। दुबे जी, क्या लग रहा है 2022 में सपा भी ताल ठोक रही है, बाबा इस बार कितना सीट लेकर के आने वाले हैं? बाबा एकदम पूरे बहुमत के साथ आने वाले हैं, अब पूरी जीत के साथ रहेंगे। इस बार अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग युवा हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 में युवा किसके साथ? बीजेपी के साथ? जी जरूर, क्योंकि कितना सीट देखते हैं? युवा भी यही देखता है कि मतलब इसमें काम क्या हो रहा है। हाँ। और युवा ये नहीं देखता कि मतलब ज़्यादा जातिवाद का चुनाव और ये पार्टी दर पार्टी, यह नहीं। इसमें सब लोग, पहली बात यह है जो गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इसमें ये खत्म हुआ। और कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हैं अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, अभी भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म हुआ, इसमें और हो रहा है। तो ये सब अपना अपना एक नज़रिया है। इसमें सब लोग सुरक्षित हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बहनें हैं, सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आपका नाम? पुराड़ा अहिर। अच्छा सर, क्या लग रहा है 2022 में किसको आप वोट देना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अच्छा, अखिलेश यादव को। उनका कार्यकाल आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। अब ये बताइए कि इस बार बाबा भी कह रहे हैं 300 पार हम जाएंगे, पिछली बार उसकी लाए थे, और अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि हम 300 पार लाएंगे। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि अब 300 प्लस 351 सीट लाएंगे सपा। 351? हाँ प्लस। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि 351 सीट लाएंगे। पूर्ण बहुमत नहीं, हाँ? ये तो अब क्या बताएं अब। हाँ, अखिलेश। अब यहाँ पे कोई जातिवाद तो है नहीं, इसलिए अब वो तो वक्त ही बताएगा। हाँ। जी लेकिन अब हमारे भैया जी से अब हाँ सर, आपसे अगर मैं पूछूं, जी 300 का ताल ठोक रहे हैं सपा वाले भी, अब बाबा पहले से कह रहे हैं कि हम 300 पार ही रहेंगे, तो सर क्या लग रहा है? जो पार्टी आज जन्म ली है वो भी 300 पार ही अपने आप को बता रही है, चाहे वो निषाद पार्टी हो चाहे जो हो। देखिए, जो सत्यता है वो पूरे प्रदेश के युवा जानते हैं। यह सरकार बिल्कुल शिक्षा में विफल रही है। हम इतना टैक्स का पैसा इस सरकार को देते हैं शिक्षा के मामले में। यही देख लीजिए, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रदेश का पहला राजकीय महाविद्यालय है, जिसको हमें लग रहा है कम से कम 25-30 साल पहले ही विश्वविद्यालय हो जाना चाहिए था। हमने स्वयं लगातार इस सरकार में कम से कम 10 बार विश्वविद्यालय बनाने के लिए पत्रक भेजा। आदरणीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनसे मैंने व्यक्तिगत मुलाकात किया। अभी कुछ दिन पहले भी आए थे, फिर भी उनसे मुलाकात हुई। तो ये सरकार से लगातार हम लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी जनपद के जड़ में होती है और जनपद का विकास होता है। तो मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा कि यह सरकार शिक्षा में, चिकित्सा में, दोनों, हमारे यहाँ चिकित्सा भी आप देख लीजिए तो जिला अस्पताल अधूरा पड़ा है, उस पर भी लोगों ने लगातार कई, तो सरकार का ध्यान कुछ नहीं है। सरकार का ध्यान है कैसे अपना वोट बैंकिंग बनाना, और इसीलिए वो बता रहे हैं कि हम 300 पार। आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं, मैंने नहीं कराया। वजह कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, फिट हूँ, बढ़िया हूँ। अच्छा। मुझे सरकार का कुछ नहीं है। सरकार को अगर देना है तो हमें अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, अच्छी व्यवस्था दे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी अच्छे से विकास वैक्सीन करे। न लगाने की वजह क्या? बस यही वजह है कि पहले हमारी जो मूल मांगे हैं उनको पूरा करिए, फिर हम वैक्सीन लगवाएंगे। जीवन तो 100 करोड़ का आंकड़ा जो पार कर गई सरकार आज जो पेपर में दिया है कि 100 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीनेशन लग गया। हाँ। तो उसमें आप अपने आप को नहीं, कहाँ देखिए, पाते हैं? नहीं, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। वो तो 125 करोड़ जो आबादी है सबको लगाने की बात करती है। नहीं, तो मैं नहीं लगाऊंगा। अगर जबरदस्ती होती है तो फिर आप देखा जाएगा। एक्सेप्शन रहेंगे? बिल्कुल मैं रहूँगा। सर आपका नाम? विजय। सर क्या लग रहा है 2022 का चुनाव जो आ रहा है कि कौन सी पार्टी आने वाली है? बीजेपी। कोई एक वजह है बीजेपी जो किया है देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया है। जी।
बहुत सारे काम किए हैं जो कि कश्मीर धारा 370-35 से इसको हटाना सबके पास नहीं, सबकी पार्टी की बात नहीं था। तो पहले तो राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया बीजेपी ने। तो राष्ट्र को हमको पहले राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, तो हम सुरक्षित हैं। सर इस बार जो दिख रहा है, इस बार अभी देखिए अभी कल की खबर आ रही है कि राजभर जो है सपा के साथ जा रहे हैं, इसके पहले ओवैसी के साथ जा रहे थे। इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इस बार क्या लगता है सर कि सपा सपा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, जैसे था वैसे नहीं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं ये है विजय मिश्रा, वो बाहुबली भी कहे जाते हैं और इस समय जेल में भी बंद है। क्या वजह है? वजह यही है कि अब देखिए क्या है, उनके परिवार में खंडन है। उनके पहले पुरानी बहुत सा आरोप लगा, न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। जब न्यायालय बरी कर दिया, अब उसके बावजूद अब तो भाई अपना अपना कोई जैसे सत्ता के उसमें लगाकर उनको परिवार वालों ने भी उनका साथ विरोध कर करके उनको गलत रूमर फैलाकर इस समय भाई न्यायालय में मुकदमा कायम कराकर उनके पर FIR कराया गया है। फिलहाल भाई न्यायालय है, अभी तो समय वो बरी होंगे ही। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस बार का इलेक्शन जो 2022 का होगा, तो विजय मिश्रा को क्या लगता है जीत जाएंगे यहाँ से फिर? हाँ जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। काम किया है उन्होंने इस बार? हाँ बहुत काम किया है। काम तो ऐसा कोई विधायक नहीं किया है। विजय मिश्रा ने बहुत काम किया है, सारी रोडें बनवाया, यहाँ से लेकर पूरे जिला का नंबर 1 रोड किया है विजय मिश्रा है, और किसी के दम नहीं था। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। प्रचंड भारत ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जगह जाकर के आपको सच्चाई दिखाती है और वही चीज़ दिखाती है जो मुद्दा होता है।